हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे खनिज संसाधन और ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम अपने चैनल पे पहला वीडियो डाले हैं, उसमें आपको ल एस्क के बारे में बताए हैं और बाकी खनिज संसाधन हम देख लेते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे, यानी कोयला के बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियो में हम बताए थे कोयला के बारे में दूसरी वीडियो आएगी, लेकिन नहीं, अभी हम खनिज संसाधन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लॉ एस्क और उस पर आधारित उद्योग वगैरह सारी चीज़ें हम देख लिए हैं। ये दूसरा वीडियो है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें मार्कर चले हुए हैं। ये अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन हमारा कैमरा जो है बंद हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर से हम दोबारा बना रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले मैग्नीज का जो क्षेत्र देख लेते हैं। ये किस राज्य में किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये चीज़ें ऐसे ही देती हैं। आप मान के चलिए कि मैग्नीज का एक क्षेत्र दे दिया कालाहांडी, उसके बाद दूसरा उठा के दे दिया पलामू, उसके बाद बिलासपुर, ऐसे करके दे देगा। पूछेगा उड़ीसा में कौन सा क्षेत्र है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप जो है वहाँ पे सही टिक करके आएंगे। इसको आसान बनाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैग्नीज देख लेते हैं, उड़ीसा में मिलता है। तो कहाँ कहाँ में मिलता है उड़ीसा में? तो आप देखेंगे क्योंझोर है, कालाहांडी, उसके बाद सुंदरगढ़। ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उड़ीसा के ये क्षेत्र हैं, लेकिन उड़ीसा में ही हैं कालाहांडी, रायगढ़ और पंचपत्र मल्ली, गंधमर्दन। तो गंधमर्दन, पंचपत्र मल्ली, रायगढ़ और कालाहांडी ये उड़ीसा के ही क्षेत्र हैं जहाँ से बॉक्साइट मिलता है। लेकिन क्योंझोर, कालाहांडी, सुंदरगढ़ यहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो आप देखेंगे कालाहांडी और ये इसमें भी कालाहांडी, तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं, ये एक क्षेत्र में दो चीज़ें मिलती हैं, बॉक्साइट और मैग्नीज। तो ठीक है, तो कालाहांडी से दोनों प्राप्त होता है, मैग्नीज और बॉक्साइट। लेकिन क्योंझोर, सुंदरगढ़ से केवल मैग्नीज, उसके बाद रायगढ़, पंचपत्र मल्ली, उसके बाद गंधमर्दन से बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज जो मिलता है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये दो स्थान हैं जहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, शहडोल और मांडला यहाँ से क्या मिलते हैं? बॉक्साइट। जब आपको हम सीमेंट का क्षेत्र पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कटनी से भी, कटनी, जबलपुर ये जो है सीमेंट के भी क्षेत्र हैं। लेकिन अभी हम बॉक्साइट और मैग्नीज देख रहे हैं, तो इन्हीं को देख लेते हैं। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा से मैग्नीज आपकी मिलता है मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र कटनी, जबलपुर, शहडोल, मांडला यहाँ से आपको क्या मिलता है? बॉक्साइट। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में केवल एक ही जगह से मैग्नीज की प्राप्ति होती है, वो है पश्चिमी सिंहभूम जिला। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज नहीं मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में मैग्नीज नहीं मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आपका हो जाएगा बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति की जाती है। और ये क्षेत्र कहाँ के हैं? बिलासपुर, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो मैग्नीज का भंडारण महाराष्ट्र में कहाँ है? भंडारा में, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद नागपुर, रत्नागिरी ये महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। तो मैग्नीज का क्षेत्र देख लीजिए हम, बॉक्साइट का ये उड़ीसा के हैं। और ये ऐसे ही करके आप याद करिएगा। अगर ऐसे करके नहीं याद करते हैं तो जो हम आपको तरीका बताए हैं, ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें मैग्नीज ऊपर लिखिए, उसके बाद उड़ीसा में ये क्षेत्र भरिए, मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र भरिए, और झारखंड में ये क्षेत्र भरिए, और महाराष्ट्र। तो मैग्नीज का आप जब उठाएंगे ब्लैंक मैप, मैग्नीज लिखेंगे, उसमें 4 ही स्टेट आप भरेंगे तो उसमें आपको ये क्षेत्र आ जाएंगे। तो आप उसको एक बार याद करिएगा, उसके बाद फिर मन की आंखों से, यानी आंख बंद करके मन से देखने का प्रयास करिएगा, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार मैप उठाएंगे, फिर से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो ये होता है आसान तरीका, बाकी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम तांबा, चांदी और अभ्रक की। तो तांबा, चांदी, अभ्रक देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिलता है। तो चांदी की बात करें तो राजस्थान में इसके 2 क्षेत्र हैं, खेतड़ी और खोदरीवा। खेतड़ी और खोदरीवा से मिलते हैं तांबा। लेकिन चांदी राजस्थान में कहाँ से मिलता है? तो जावर की खान से। तो जावर की खान राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए।
खेतड़ी खोदरीवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। राजस्थान में अभ्रक की प्राप्ति भी होती है। तो अभ्रक कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा कहाँ हैं? ये राजस्थान के क्षेत्र हैं और मिलता है यहाँ से क्या? अभ्रक। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तांबा के लिए मलाजखंड क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो तांबा की प्राप्ति मध्य प्रदेश में कहाँ से होती है? मलाजखंड से। उसके बाद क्या चांदी मिलता है मध्य प्रदेश में? तो जवाब है नहीं। मध्य प्रदेश में तांबा मिलता है मलाजखंड से। मध्य प्रदेश में अभ्रक मिलता है? तो नहीं। मध्य प्रदेश में केवल कहाँ मिला है? यहाँ पे तांबा। उसके बाद झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में तांबा कहाँ से मिलता है? तो मेसाबानी, राखा, सोनामाखी। मेसाबानी, राखा, सोनामाखी ये कहाँ पे है? झारखंड में क्षेत्र हैं किसके? तांबा के। उसके बाद तांबा मिलता है झारखंड में, देख लीजिए कहाँ कहाँ से? मेसाबानी, राखा, सोनामाखी, लेकिन चांदी नहीं मिलता है। झारखंड में अभ्रक मिलता है। तो हाँ, कहाँ कहाँ से? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। हजारीबाग का पठार आप सुने होंगे, तो वही क्षेत्र है, यहाँ से अभ्रक की प्राप्ति होती है। ये क्षेत्र कहाँ पे है? झारखंड में। तो झारखंड में देखेंगे अभ्रक कहाँ कहाँ से मिलता है? कोडरमा, गिरिडीह और उसके बाद हजारीबाग का पठार। हजारीबाग क्षेत्र आप ऐसे करके देखिएगा, हजारीबाग का पठार भी है। उसके बाद कर्नाटक में देखेंगे तो तांबा मिलता है। तो आपका जवाब है नहीं। कर्नाटक में तांबा नहीं मिलता है, लेकिन चांदी मिलती है। कहाँ कहाँ से? कोलार, चित्रदुर्ग। कोलार और चित्रदुर्ग क्षेत्र जो हैं तांबा के लिए, चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। उसके बाद कर्नाटक में अभ्रक की प्राप्ति होती है। तो जवाब है आपका नहीं। कर्नाटक में आप याद रखेंगे चांदी मिलता है। उसके बाद लौ ऐस आप देखे थे वहाँ पे, वो चीज़ें आपको याद लगिएगा। बेल्लारी हॉस्पिटल जिला आप देखे थे और तमाम ऐसे केंद्रमुख देखे थे। बाबा बुदान की पहाड़ी देखे थे, अनादुर्गा देखे थे, चिकमंगलूर देखे थे। आप सारी चीज़ें आप ऐसे भी याद करिएगा जैसे हम याद किए हुए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में आप देख लीजिए केवल चांदी मिलता है कोलार और चित्रदुर्ग से। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में आपका तांबा नहीं मिलता है, लेकिन चांदी मिलता है। कहाँ से? कुडप्पा, गुंटूर, कुरनूल। ये कुरनूल और कुडप्पा आपको याद आ रहा होगा अगर आप वीडियो देखे होंगे। तो कहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोनों किसके लिए? लौह अयस्क क्षेत्र है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ से चांदी भी प्राप्त किया जाता है। चांदी का एक और क्षेत्र ऐड हो जाता है आंध्र प्रदेश में, वो कौन सा है? गुंटूर। उसके बाद अभ्रक की बात कर लेते हैं। क्या अभ्रक मिलता है? तो हाँ मिलता है। कहाँ से? नेल्लोर, विशाखापत्तनम, कृष्णा जिला। विशाखापत्तनम, नेल्लोर, कृष्णा जिला, ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से अभ्रक की प्राप्ति होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं तांबा का उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। भंडारण कहाँ पे है? राजस्थान में। तांबा देख लेते हैं, यहीं पे हम उत्पादन इसका देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में है, भंडारण आपका राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पे चांदी की बात करें तो चांदी में दोनों में कौन सा है? आपका राजस्थान। और यहाँ पे अभ्रक की बात करें तो दोनों में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यानी भंडारण और उत्पादन दोनों कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश से। अभ्रक में भंडारण और उत्पादन दोनों आंध्र प्रदेश है, चांदी में भंडारण और उत्पादन दोनों राजस्थान है। लेकिन तांबा में 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और भंडारण में आपका राजस्थान हो जाएगा। तो तांबा देख लीजिए आप, भंडारण में राजस्थान है, चांदी के भंडारण में भी राजस्थान है। तो इतनी चीज़ें हम खनिज संसाधन में देख लिए। बाकी लोहा हम पहली वीडियो में देखे थे, और जो बचा है अभी देख लेते हैं वो इसी वीडियो में। हमारे जो बचे हुए खनिज संसाधन हैं उनको देख लेते हैं, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो सोना देख लेते हैं, सोना कहाँ कहाँ मिलता है। तो सोना जो 90% सोना है वो आपके कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में इसके जो क्षेत्र हैं वो है कोलार और हट्टी खान। हट्टी जो है रायचूर जिला पड़ता है, कोलार आपका कर्नाटक में पड़ता है। और उसके बाद देखेंगे सोना की प्राप्ति और कहाँ से होती है। तो सोन रेखा नदी है और इस सोन नदी घाटी जो है, इनके जो बालू हैं वहाँ से भी आपका सोना प्राप्त किया जाता है। उसके बाद थोरियम देख लेते हैं। तो थोरियम जो है, थोरियम के 2 अयस्क हैं। कौन कौन से? मोनोजाइट और इल्मेनाइट। ये याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। तो मोनोजाइट और इल्मेनाइट थोरियम के अयस्क हैं और थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक प्राप्ति होती है इसकी थोरियम की। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है विश्व में? तो थोरियम भारत में मिलता है। उसके बाद भारत में केरल का जो है कोल्लम और पड़क्कल जो क्षेत्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? थोरियम के लिए। तो केरल में सर्वाधिक इनका केंद्र कहाँ कहाँ पे है? कोल्लम में और पलक्कड़ में। उसके बाद देखेंगे तो त्रावणकोर भी है, उसमें भी आपका मिलता है। लेकिन थोरियम और कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड में इसका संचित क्षेत्र है। उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र ऐसे हैं।
अगर थोरियम के लिए देता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो अगर झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दिया है तो ये चारों राज्य आप याद रखिएगा। उसके बाद साथ में केरल, केरल में कौन सा है, कोलम और पलक्कड़, यही देता है मिलान में जब क्वेश्चन पूछता है तो खाने दे करके। उसके बाद यूरेनियम की बात कर लेते हैं। यूरेनियम जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु। यूरेनियम के क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा, मैप में भर लीजिएगा यूरेनियम के। तो झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु। तो देखेंगे कि दक्षिण के ही 4 मिल जा रहे हैं आपको, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, यानी कर्नाटक ऊपर, केरल नीचे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्षेत्र हो गए। उसके बाद झारखंड और राजस्थान, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। झारखंड में जो जादूगोड़ा की खान है, ये देखेंगे तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम जो है तो 2 वीडियो में हमारा भारत के खनिज संसाधन समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। तो खनिज संसाधन के बारे में 2 चीज़ें छूट गई थी। पहली चीज़ ये कि जो खनिज संसाधन में लौह की प्राप्ति होती है, यानी लोहा की प्राप्ति, वो जो धारवार क्रम की शैलें होती हैं उनसे जो है लौह प्राप्त किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा तात्विक खनिज में ये चीज़ें धारवार की। लेकिन जो कोयला हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन में, तो कोयला जो है गोंडवाना लैंड की जो होती है शैलें, उस क्रम की शैलों में प्राप्त किया जाता है। और एक चीज़ और छूट गई थी उसमें, जो हम बैलाडीला की खान बताए थे, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, ये चीज़ें हम भूल गए थे। उसके बाद वहाँ का जो लौह अयस्क है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह से आपका जापान को निर्यात किया जाता है। ये चीज़ आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियो में आप देखेंगे भारत के खनिज संसाधन समाप्त हो गए हैं। इतना ही था इसमें, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। आप इतना पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके चले आएंगे। तो 2 वीडियो में खनिज संसाधन देख लिए। अगली वीडियो में हम जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।